नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल लेट्स नोट पर। साथियों, आज की क्लास में हम बिहार एक परिचय वस्तुनिष्ठ बुक का अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राजपुर नहर परियोजना किस नहर की एक शाखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्वी कोसी नहर का। इसका आंसर हो जाएगा पूर्वी कोसी नहर। सारण सिंचाई नहर निकलती है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, गंडक से निकलती है। सारण सिंचाई नहर निकलती है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, गंडक से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, गंडक से। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गंडक से। बिहार में स्थित दुर्गावती जलाशय परियोजना की शिलान्यास किस परिवर्षीय काल में हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा पंचवीं पंचवर्षीय। बिहार में स्थित दुर्गावती जलाशय परियोजना की शिलान्यास किस पंचवर्षीय काल में हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पांचवीं पंचवर्षीय। इसका शिलान्यास 1976 में हुआ था। इससे रोहतास और कैमूर की 33,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई किया जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोन नहर की पूर्वी कनाल नहर पटना के निकट गंगा में मिल जाती है का उद्गम स्थल है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बरून। सोन नहर की पूर्वी कनाल नहर पटना के निकट गंगा में मिल जाती है का उद्गम स्थल है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बरून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में स्थित पश्चिमी सोन कनाल नहर का उद्गम स्थल है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, डेहरी। इसका आंसर हो जाएगा बी, डेहरी। बिहार में स्थित पश्चिमी सोन कनाल नहर का उद्गम स्थल है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, डेहरी। बिहार में स्थित गंडक नदी की नहरें हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा ढाका और तिऊर। बिहार में स्थित गंडक नदी की नहरें हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ढाका और तिऊर, ए और बी दोनों हो जाएगा इसका आंसर, इसलिए आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में स्थित कोसी परियोजना की नहरें निकलती है, तो ये कहाँ से निकलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हनुमान नगर के निकट से। बिहार में स्थित कोसी परियोजनाओं की नहरें निकलती है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हनुमान नगर के निकट से। बिहार में नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किस क्षेत्र में होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, रोहतास से होती है। बिहार में नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किस क्षेत्र में होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, नहरों से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदाबाही नहरों की सिंचाई अधिक प्रचलित है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, उत्तर बिहार में। सदाबाही नहरों की सिंचाई अधिक प्रचलित है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, उत्तर बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में स्थित वाल्मीकि नगर के निकट निकाली गई नहर का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा तिऊर नहर। बिहार में स्थित वाल्मीकि नगर के निकट निकाली गई नहर का नाम है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, तिऊर नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोसी परियोजना कब बनकर तैयार हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1965 ईस्वी में। कोसी परियोजना कब बनकर तैयार हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1965 में। कोसी परियोजना किसकी संयुक्त परियोजना है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बिहार नेपाल। कोसी परियोजना किसकी संयुक्त परियोजना है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बिहार और नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण में कई नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है, कुछ नहरों का नाम दिया गया है, सही उत्तर है दें तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। तिऊर नहर, सारण नहर और तिऊर नहर। तिरहुत नहर, सारण नहर और तिऊर नहर, इसका सभी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2019 से 20 में बिहार में प्रयुक्त सिंचाई क्षमता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 65.04 लाख हेक्टेयर। वर्ष 2019 से 20 में बिहार में प्रयुक्त सिंचाई क्षमता
है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए 65.04 लाख हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोसी परियोजना से किन दो को लाभ प्राप्त होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार और नेपाल। इसका आंसर हो जाएगा बिहार और नेपाल। बिहार में वर्ष 2018-19 में कुल सिंचाई में सरकारी नहरों का हिस्सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी 30.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछले कुछ वर्षों में बिहार में कुल सिंचाई नहरों का हिस्सा 30% के पास 30% के आसपास रहा है। 2018-19 में नहरों की सिंचाई 16.6 लाख हेक्टेयर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में नलकूपों द्वारा सिंचाई निम्नलिखित में से किस भाग में होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए उत्तर पश्चिमी भाग में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सिंचाई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी कमला नहर में पूर्वी तथा कटिहार जिलों में सिंचाई होती है। कमला नहर में दरभंगा तथा मधुबनी जिलों में सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोसी नदी परियोजना बिहार के किस क्षेत्र में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। कोसी नदी परियोजना बिहार के किस क्षेत्र में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा गंगा के दक्षिणी पश्चिमी भाग। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा गंगा के दक्षिणी पश्चिमी भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना डी इसका उपयुक्त सही आंसर हो जाएगा। सोन नदी घाटी परियोजना, गंडक नदी घाटी परियोजना और कोसी नदी घाटी परियोजना, ये सभी बिहार के बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में कौन सी नदी प्रणाली थी, तो इसका आंसर हो जाएगा सोन नहर प्रणाली। इसका आंसर हो जाएगा सोन नहर प्रणाली। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में कौन सी नहर प्रणाली थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ए सोन नहर प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में चरम सिंचाई क्षमता आकलित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए 117.54 लाख हेक्टेयर। बिहार में चरम सिंचाई क्षमता आकलित है, तो इसका आंसर हो जाएगा 117.54 लाख हेक्टेयर। चरम सिंचाई क्षमता 117.54 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बृहत एवं माध्यम में सिंचाई 53.53 लाख हेक्टेयर प्लस लघु सिंचाई 64.01 लाख हेक्टेयर और भूतल सिंचाई 15.44 लाख हेक्टेयर और भूजल सिंचाई 48.57 लाख हेक्टेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में वर्ष 2019-20 में प्रयुक्त सिंचाई क्षमता चरम सिंचाई क्षमता का कितना प्रतिशत है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी 55.3% है। बिहार में सृजित सिंचाई क्षमता चरम सिंचाई क्षमता का 68.5% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत का बिहार में सतही जल द्वारा चरम सिंचाई क्षमता कितना प्रतिशत है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी 8.63% है। संपूर्ण भारत का बिहार में सतही जल द्वारा चरम सिंचाई क्षमता कितना प्रतिशत है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी 8.63% है। संपूर्ण भारत का बिहार में भूमिगत जल द्वारा चरम सिंचाई क्षमता कितना प्रतिशत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए 6.09% है। संपूर्ण भारत का बिहार में भूमिगत जल द्वारा चरम सिंचाई क्षमता कितना प्रतिशत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए 6.09%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2017-18 में बिहार में सिंचाई के स्रोत और उससे संचित क्षेत्रों को सही सुमेलित करें। नलकूप के द्वारा 3418.26 लाख हेक्टेयर था और नहर द्वारा
1660 लाख हेक्टेयर था, 1660,000 हेक्टेयर में। और तालाब द्वारा 104,88 हेक्टेयर और अन्य कूप द्वारा 39,63 हजार हेक्टेयर। इसलिए आंसर इसका हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2018-19 में बिहार में कुछ भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भूमि संचित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए 58.7%। बिहार में किस जिले की सिंचाई न्यूनतम है? तो इसका आंसर हो जाएगा जमुई। बिहार में किस जिले की सिंचाई न्यूनतम है? तो इसका आंसर हो जाएगा जमुई। जमुई राज्य का सबसे कम सिंचाई जिला है बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में उदेरा स्थान बराज योजना का कचनामा और नसरतपुर बियर परियोजना कब पूरी हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा जून 2017 में। इसमें जहानाबाद, गया, नालंदा जिला को फायदा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2018-19 में बिहार के जिलों में सर्वाधिक कुल संचित क्षेत्रफल का किस जिले की है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी रोहतास की है। वर्ष 2018-19 में बिहार के जिलों में सर्वाधिक कुल संचित क्षेत्रफल किस जिले की है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी रोहतास की है। वर्ष 2018-19 में बिहार के जिलों में न्यूनतम संचित क्षेत्रफल किस जिले की है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी शिवहर की है। वर्ष 2018-19 में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार के किस जिले में नहर द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी रोहतास की। वर्ष 2018-19 में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार के किस जिले में नहर द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी रोहतास में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में 18-19 में नहरों का सर्वाधिक सिंचाई जिले रोहतास, पूर्वी चंपारण और औरंगाबाद है। वर्ष 2018-19 में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार में नलकूप द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी समस्तीपुर। वर्ष 2018-19 में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार में नलकूप द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा समस्तीपुर। सर्वाधिक नलकूप से सिंचाई जिले समस्तीपुर, सीतामढ़ी और कटिहार है। वर्ष 2018-19 में क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से बिहार के किस जिले में नलकूप द्वारा न्यूनतम सिंचाई होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए मुंगेर। वर्ष 2018-19 में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार के किस जिले में नलकूप द्वारा न्यूनतम सिंचाई होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए मुंगेर। बिहार में नलकूप बराज सिंचाई परियोजना स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए औरंगाबाद में। बिहार में पुनपुन बराज सिंचाई परियोजना स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए औरंगाबाद में। लोकायन सिंचाई योजना बिहार के किस जिले में है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नालंदा। लोकायन सिंचाई योजना बिहार के किस जिले में है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नालंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सिंचाई योजना है, बिहार के सिंचाई योजना है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। चंदन जलाशय योजना, नागी जलाशय योजना और बदुआ जलाशय योजना, ये सभी जलाशय योजना बिहार के सिंचाई योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में से कौन सा बिहार की सिंचाई योजना नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी मालवी जलाशय योजना, ये बिहार की सिंचाई योजना नहीं है। महमूदा और मारथुन-नंदा सिंचाई योजना जहानाबाद जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बटेश्वर जलाशय योजना संयुक्त सिंचाई परियोजना है। तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड एवं बिहार की है। बटेश्वर जलाशय योजना संयुक्त सिंचाई परियोजना है। तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड एवं बिहार, ये हो जाएगा इसका आंसर।
उत्तर कोयल जलाशय योजना में झारखंड के साथ किस राज्य की भागीदारी है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बिहार की है। उत्तर कोयल जलाशय योजना में झारखंड के साथ किस राज्य की भागीदारी है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बिहार की है। इंद्रपुरी जलाशय योजना में बिहार झारखंड के अतिरिक्त अन्य किस राज्य की भागीदारी है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। इंद्रपुरी जलाशय योजना में बिहार झारखंड के अतिरिक्त अन्य किस राज्य की भागीदारी है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उत्तर प्रदेश। मोहाने जलाशय योजना में बिहार के साथ भागीदारी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, झारखंड की। मोहाने जलाशय परियोजना में बिहार के साथ भागीदारी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, झारखंड की। बटाने जलाशय योजना किन दो राज्य की संयुक्त सिंचाई परियोजना है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार और झारखंड। इसका आंसर हो जाएगा बिहार और झारखंड। बटाने जलाशय योजना किन दो राज्य की संयुक्त सिंचाई परियोजना है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बिहार और झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2019-20 में बिहार में कुल सृजित क्षमता में से कितनी वृहद एवं माध्यम सिंचाई परियोजना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 36.89 लाख हेक्टेयर। वर्ष 2019-20 में बिहार में कुल सृजित क्षमता में से कितनी वृहद और माध्यम सिंचाई परियोजनाएं से है? तो इसका आंसर हो जाएगा 36.89 लाख हेक्टेयर। वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजना से 36.89 लाख हेक्टेयर, लघु सिंचाई परियोजना से 43.58 लाख हेक्टेयर, भूमिगत सिंचाई से 9.37 लाख हेक्टेयर, भूजल से 34.2 लाख हेक्टेयर। कुल सृजित क्षेत्रफल क्षमता जो होता है वो होगा और 80.47 लाख हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में वर्ष 2018-19 में सकल शस्य क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत सकल सिंचाई क्षेत्र का है? तो इसका आंसर हो जाएगा 71.94%। बिहार में वर्ष 2018-19 में सकल शस्य क्षेत्र में कितना प्रतिशत सकल सिंचाई क्षेत्र का है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 71.94% है। बिहार में सकल संचित क्षेत्र का वर्ष 2009 से 10 में 44.33 लाख हेक्टेयर बढ़कर 2018-19 में 54.93 लाख हेक्टेयर हो गया, जो मात्र सी हो जाएगा इसका आंसर 2.12% की वृद्धि दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सेंधवा चेक डैम स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जहानाबाद। बिहार में सेंधवा चेक डैम स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जहानाबाद। थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मददगार है, इसीलिए आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग, वीडियो देखने के लिए।